मैं लगभग 8 मिनट के बाद फिर से वापस आया। हरियाणा तक नहीं गया था, मैं यहीं था, लेकिन सवाल किसी ने हरियाणा का जरूर पूछ लिया था और मैंने कहा था कि इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं, सवाल सिर्फ यहां पे जो आज बातचीत का सिलसिला है उसी सिलसिले से जोड़ा जाएगा। स्वच्छता को लेकर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे आज। और ये बात कही गई, और ये बात नितिन गडकरी जी ने कही कि जो सड़क पर थूके उसका चेहरा जो है अखबार में अगले दिन छाप देना चाहिए, अगले दिन उसका चेहरा छाप देना चाहिए। जो सड़क पर थूके, जो मसाला खाते हैं या जो गंदगी करते हैं, उनका चेहरा सड़क पर जो करते हैं उसका चेहरा जो है अखबार में जरूर आना चाहिए। क्या आप हाथ खाते मसाला साला? बिल्कुल नहीं खाते। नहीं, आपके दांत भी बता रहे नहीं खाते हैं आप। कहां से आना हुआ आपका? अलीगढ़ से। क्या नाम है? रोहित जी। क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं एक दो सवाल पूछ के फिर आपके जनता के पास आता हूं और जनता के बीच में बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं कि आखिर स्वच्छता मायने हैं क्या। जेएनयू के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं से खड़ा करना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर, एक बात जो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, कहते हैं ये तो मुद्दा ही नहीं है बात करने का, इस मुद्दे पे क्या बात होनी चाहिए। मुद्दा तो बहुत सारे और हैं, लेकिन मैंने जब उस डाटा को देखा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि सर कितने रेवेन्यू में कितना असर पड़ता है और कितना चीजें बचती हैं, कितने चीजें स्वास्थ्य से जुड़ती हैं, तो मैंने कहा उसको जरूर देखना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहता हूं, मैं 2 कदम आगे आपको चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आखिर वो मेंटेलिटी कुछ बदली 10 सालों में या नहीं, और अगर क्या स्वच्छता मिशन से क्या प्रभाव पड़ा, क्या फर्क आया जीवन जीने के स्तर को जहां तक सवाल है वो। जी मानसिकता तो बदली है, स्वच्छता मानसिकता बदली, एकदम बदली है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हाँ लेकिन 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। जैसा अभी आपने पढ़ा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ जी। बड़प्पन एक अवधारणा है। हाँ। और उसमें बहुत सारी चीज, उसमें सभ्य आचरण भी आता है। हाँ। यदि आपका आचरण सभ्य है तभी आप बड़े हैं। ये मानसिकता बदली है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, 23 फरवरी 1856 को संत गाडगे बाबा का जन्म हुआ था। हाँ। और स्वच्छता के असली दूत संत गाडगे बाबा थे। डॉक्टर अंबेडकर भी उनको अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल। तो ये, और उनका बहुत सारा आंदोलन है, हाँ। लोग सब जानते हैं जी। पिछले 10 वर्ष में मानसिकता बदली है। जो लेकुना है कि मानसिकता में बदली है, प्रचार हुआ है, लेकिन गंदगी समाज करता है, तो सफाई की जिम्मेदारी भी समाज की है। और समाज को उस तरह से, जैसे कहीं आप कहीं गलती करते हैं, अगर आप कोई कूड़ा, समाज कहां, समाज से तो मतलब ही नहीं है ना। रुको, तुम एक बताएं, ये भी एक बहुत बड़ी गंदगी है और इस गंदगी को पहले ठीक करो। रुको, अरे रुको, आइए सर, आप ही आएंगे सर। ये हाँ, आतंकवाद का सफाया होगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है सर, और ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और वो आदमी सोच के जो चल दिया यहाँ पे, उसको वही बोलना है। वो आया उस पर आतंकवाद पे बोलने आया तो आतंकवाद पे बोलेगा, जो हरियाणा चुनाव पे आया वो हरियाणा चुनाव पे बोलेगा। अरे रुको यार। इसीलिए हर व्यक्ति में एक सफाई का सेंस होना चाहिए। हाँ। जैसे जापान में कहा जाता है कि वहाँ पे जो लोग कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, हाँ। तो साथ में थैली लेके जाते हैं। अगर कुत्ता टॉयलेट कर दिया तो उस थैली में रखे, फिर मैंने देखा है आप लोगों को यहाँ पे अक्सर देखा है कि वो लेके चलते हैं, और यहाँ पे अपने पड़ोसी के दरवाजे पे टॉयलेट करवाते हैं जी। तो यह जो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे यदि आपके हाथ में कोई कचरा है, हाँ। तो आप सभ्य आदमी हैं तो बगल में डस्टबिन खोजेंगे, हाँ। और असभ्य हैं तो जहाँ चाहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैनॉट प्लेस कहते हैं कि दिल्ली जो है देश का दिल है, और देश का दिल तो दिल्ली है, और दिल्ली का दिल जो अगर है तो वो कैनॉट प्लेस है। अभी प्रोफेसर जेएनयू के प्रोफेसर बोल रहे थे, तो मैं बताता हूं आपको कितना बड़ा दिल है। आइए, मैं लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद लौटा हूं आज कैनॉट प्लेस में। आइए बाजी, ये है दिल। इसमें क्या पड़ा हुआ सर? इसमें पड़ा हुआ है ये थूकदानी जैसा। हाँ जी, पूरा थूकदानी जैसा कर दिया। आप तो गुजरात से हैं। हाँ जी। ये क्या पड़ा है इसमें? पान मसाला। क्या पड़ा है? पान मसाला। क्या पड़ा है? पान मसाला। पान मसाला पड़ा है। हाँ जी, हुजूर आली। हाँ जी, ये हालात है दिल्ली के दिल का, जहां पान मसाला तो क्या कुछ बिल्कुल प्रोफेसर ने बिल्कुल बात सही कही कि परिवार जब तक आपकी केंद्रीय गार्ड साहब ना मानो तुम, अरे तुम ना मानो, तुम ना मानो, तुम ना 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 ना, हाँ हाँ करेंगे आतंकवाद। पहले गार्ड साहब इनको जमा कराओ, पहले इनको जमा करा लो। आ जाओ आ जाओ, हाँ मैं आ रहा हूं, जमा कराओ इनको,
ज्यादा हो गई तो ये भी है। गंदगी में नशे पे बात करूंगा, अभी नहीं, न वो आएगा, नशा अभी आएगा, बात आएगा। लेकिन जो कर्मचारी यूनियन से आए हैं, मैं संजय जी आपको खड़ा करना चाहूंगा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत लोग सफाई कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारियों की प्रति क्या भावना है, ये भी मैं जानना चाहता हूं लोगों की, किस तरह से देखते हैं लोगों को, ये मैं भी जानना चाहता हूं। आगे आइए जी हुजूर। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों के ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है, जिन्हें सफाई कर्मचारी कहा जाता है आज तक भी, लेकिन उनके जो मूलभूत समस्या है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब तक उनकी मूलभूत समस्या को पूरा नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की जो समस्याओं खत्म होने वाली नहीं है। अब देखिए, एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिस सैनिटेशन वर्क्स कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एसेंशियल वर्क। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एसेंशियल वर्क है, हम लोग यहाँ बैठे, थोड़ी सी साफ सफाई है, अगर यहाँ गंदगी हो जाए तो कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। उनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं। कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। मैं तो ये कहता हूं, रोजाना हम देखते हैं जितने पॉलिटिशियन रोज झाड़ू लेकर खड़े होते हैं, क्या उनको पता है कि झाड़ू के अंदर कितना वजन होता है, उस झाड़ू के अंदर तिल्ली कितनी होती है। लिहाजा जब तक जो सफाई करने वाले सड़कों पर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को खुद गंदगी में डालकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, जब तक उनका काम नहीं हो पाएगा, उनका भला नहीं हो पाएगा। उनकी जो समस्याएं हैं, यानी अपनी तनख्वाह लेने के लिए उनको हर महीने सड़क पर उतरना पड़ता है, उनको परमानेंट नौकरी लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो रिटायरमेंट होने से भी मर रहे हैं। ये सब दिखावा है, बिना बात में जो पॉलिटिशियन है वो झाड़ू लेकर उतरते हैं। जब तक इनकी समस्या को समाधान नहीं होगा, ये काम नहीं हो सकेगा। चुनाव चिन्ह की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, आज बिल्कुल आप मुद्दे पर रहिएगा, चुनाव चिन्ह की तरफ कहीं कोई इशारा मत करिएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, उन कर्मचारियों को क्या कहेंगे आप जो अपने ठेके पे दूसरे कर्मचारियों को रख लेते हैं? हाँ जी, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। जो जिसकी नौकरी है उसके बदले में ठेके पे पैसा देकर दूसरे से काम ना करवाना, और कितने लोगों को गुमराह कर कर, जहां पर गांव में 60 आदमी लगते हैं, 50 रुपए पैसे खा जाते हैं, जो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अरे भैया, सरकार 10 साल से भाजपा की आई है, 50 साल कांग्रेस ने राज किया। यार रो रहे यार, मैंने कहा कि आज कसम है, कोई अगर मुंह से पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लिया तुमने। पहले गहलोत साहब जी बैठो चुपचाप, अरे बैठो, सरकार की बात, अरे बैठो जी। देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दा उठाओ ना, बीच में पॉलिटिक्स में क्यों जाते हो जी। अगर हम दिल्ली को 3 हिस्सों में बांटें, हमारे देश की राजधानी है, इसमें एमसीडी बड़ा हिस्सा, हमारा जो डिपार्टमेंट है एनडीएमसी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है। एमसीडी में 78,302 हमारे सफाई कर्मचारी हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, जब तक दिल्ली से इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं होगा, ये काम होने वाला नहीं है। हमने देखा अपनी आंखों से, अगर किसी निगम पार्षद घर पे दूध भी जाता है ना, दूध की थैली दद्दा जाते हैं, तो वहां का जो सुपरवाइजर वो लेके जाता है, और वो जो गरीब कर्मचारी उनके पैसे उनकी जेब से वसूल करता है। इसलिए ये सारा का सारा करप्शन है। मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूं कि इस पर भी लगाम लगाने बहुत आवश्यक है। जी गहलोत साहब, मैं बात आपकी मान लिया जी। जनाब आली हुजूर आइए। देखिए, पॉलिटिक्स पे आज नहीं बोलेंगे आप कुछ भी, मैं राजनीति मैं बिल्कुल सफाई बोलेंगे, स्वच्छता बोलेंगे आप। हाँ, मैं माइक खड़ा दूंगा वरना। हाँ जी, मैं एकदम बिल्कुल पॉलिटिक्स पे नहीं बोलूंगा, स्वच्छता पे ही बोलूंगा। हाँ। सबसे पहले कसम खा के बोलिए। बिल्कुल कसम खा के ही कह रहा हूँ जी जी। अब अरे रुको, संविधान की, संविधान में बहुत गहरी आस्था रखता हूँ मैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि गांधी जी को लेके बड़ी सीमित कर दी गई उनकी भूमिका को, कि गांधी जी को बिल्कुल केवल स्वच्छता तक के भूमिका में सीमित रखा गया। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इन्होंने, देखिए, मैं इनसे लगातार कई मामलों पे असहमत रहता हूँ, ऑटो वाले भैया से, ऑटो वाले, लेकिन आज इनके कई मामलों पे मैं पूर्णतः सहमत हूँ इनसे। और वो सहमत इसलिए हूँ कि गांधी जी को जो देखा गया है वो बड़े सीमित भूमिका में देखा गया पिछले 10 वर्षों में। उसको अगर विस्तृत भूमिका में देखा जाता तो ये समस्या नहीं होती। झाड़ू का मामला आप उठा रहे हैं, अरे भाई, जब तक दिल्ली साफ नहीं हुआ है, अगर ऑटो वाले सड़क पर चल रहे हैं तो उनके प्रति ये छोटी सोच की भावना कहां से आ रही है? वो बड़ी और विस्तृत सोच क्यों नहीं? अगर बड़े कार वाले को हम सम्मान दे सकते हैं तो ऑटो वाले को सम्मान क्यों नहीं दे सकते? गांधी जी यही बात तो कहते कहते थक गए कि समाज के सबसे आखिरी बिंदु के लोगों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, हम इस समाज को आगे नहीं ले जा सकते। आपके दिमाग को मैं दाद तो देता हूँ एक बार। मैंने लगा आपने वही दाल चावल में, मैं सिर्फ दाल निकाली और चावल वहीं छोड़ दिया। बिल्कुल चावल वहीं छोड़ दिया आपने। नहीं, आपने कहा 10 साल में। नहीं, अब देखिए, एक चीज और कहूंगा, क्योंकि स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी प्रयागराज से खबर आई सर, प्रयागराज में यह चीज दिखा कि पहले वहां पे एक हॉस्पिटल में, सर तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में, देखिए, वहां पे लोगों ने पहले तो जो है कि कूड़ा फैला